हेलो एवरीवन, मैं दीपक पाल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल डीके टीचिंग में। यहां पर मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश एंड सोशल साइंस पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इस सफ़र में मेरे साथ। अगर हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालें तो कुछ इस तरह से होगा, 2 × 13, 2 13 हम 26, 13 दूना 26, और 91 का निकालें तो 13 सत्ते 91 होता है, तो 7 × 13 हम। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका हम HCF निकालेंगे। तो HCF में हम क्या करते हैं, देखते हैं कि पेयर कितने का बन रहा है, मतलब जोड़ा। 26 के अभाज्य गुणनखंड में इसके गुणनखंड है 2 और 13, इसमें 7 और 13 हैं, तो दोनों में क्या मैच कर रहा है, दोनों में 13 13 मैच कर रहा है, तो 13 हमारा HCF हो जाएगा। अगर 13 के अलावा कोई और भी मैच करता तो उसको भी लेते, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 13 ही मैच कर रहा है, तो HCF 13 हो जाएगा। अब LCM देखेंगे, तो LCM में हम सारे फैक्टर्स को लिखते हैं, जैसे 2 है, फिर से 7 है, फिर दोनों में 13 13 है, तो 13 एक ही बार लेंगे, 2 बार नहीं लेंगे। जो संख्याएं दोनों में होती हैं उन्हें एक बार लेते हैं, और जो संख्याएं जितनी बार होती हैं उनको उतनी बार लिखते हैं। अब फिर गुणा कर लेते हैं, ये कितना होगा, 13 सत्ते 91, 91 दूना कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 91 दूना लगभग ये हो जाएगा 182। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम दो संख्याओं का गुणनखंड, इसमें पूछा है कि दो संख्याओं का जांच करना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM। तो इस पे हम दिखा देते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM। तो फ्रेंड्स, दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल मतलब ये दो संख्याएं 26 और 91, तो 26 और 91 का गुणा कर लीजिए, 26 × 91 बराबर HCF कितना है फ्रेंड्स, 13, और LCM है 182। इन दोनों का गुणा कर लीजिए, मतलब इतना बराबर इतना, तो इतना बराबर इतना। 91 × 26, 26 × 91 और 13 × 182, तो कर लीजिए मल्टीप्लाई। तो 91 × 26 करेंगे फ्रेंड्स, तो ये आपका आएगा 2366, और फिर से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 182 × 13, तो इसका भी हो जाएगा 2366। तो इस तरह से देखिए, 2 से टर्मिनेट हो जाएगा, 2 दूना 4 और 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10। फिर अभी किससे कटेगा फ्रेंड्स, 3 से कट जाएगा, 3 बटे 24 और 3 पचे 15। फिर से ये किससे कटेगा फ्रेंड्स, फिर से ये कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 करने 5 और बचा इसमें 3 और 5, 5 सत्ते 35। और फिर ये फ्रेंड्स 17 से कटेगा, तो 17 करने 17। उसी तरह से 92 का तो पता ही है, अभी हमने निकाला था 7 × 13, तो उसका कोई मतलब नहीं है, तो इसके हम गुणनखंड लिख लेंगे, 2 × 3 × 5 × 17, और 92 का लिख लेंगे 13 सत्ते 92 का तो निकालना पड़ेगा, आइए निकालते हैं। ये 91 था, वो 92 है। 2 से गुणा कर लीजिए, 2 से भाग करिए, तो 2 चौके 8 और 2 छक्के 12। फिर 2 से भाग कर दीजिए, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, और फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका 23 से ये कटेगा, तो 92 का आ गया 2 × 2 × 23। अब हम इसके बाद निकालेंगे HCF फ्रेंड्स। तो HCF में जिसका पेयर बनता है बस उसी को लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये 2 का पेयर बन रहा है, इस 2 को ले लेंगे। अब 2 के अलावा और किसी का पेयर नहीं बन रहा है, तो बस हमारा आंसर सिर्फ 2 हो जाएगा। और LCM में फ्रेंड्स, LCM में ये 2 तो एक बार आ जाएगा, फिर ये 2 इसमें नहीं है, लेकिन
2 सबसे अधिक बार इसी में है, 2 बार है तो 2 को 2 बार ले लीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स 3 कितनी बार है, 3 दोनों टर्म में मिला के 1 बार है तो 1 बार 3 ले लीजिए। 5 एक ही बार आया है तो 5 ले लीजिए। 17 एक बार आया है तो 17 एक बार ले लीजिए। फिर 23 एक बार आया है तो 23 एक बार ले लीजिए फ्रेंड्स। ओके, अब इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूना 4 3 12 तिहाई 36 बचे और 17 गुणे इस तरह से गुणा करने पर आपका आ जाएगा 23,460। अब फिर फ्रेंड्स हमें वही करना है, 2 संख्याओं का गुणनफल प्रूफ करना है। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो 2 संख्याओं का गुणनफल यानी कि 510 गुणे 92, 510 गुणे 92 बराबर ये HCF इंटू LCM। HCF कितना आया था, 2 आया था और LCM है 23,460। तो फ्रेंड्स 510 में 92 से गुणा करेंगे तो ये आपका आएगा 46,920 और इसका भी फ्रेंड्स 23,460 में 2 से गुणा करेंगे तो ये भी हो जाएगा 46,336 का। 336 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो पहले 2 से काटते हैं, 2 करने 2, 2 छक्के 12 और 2 अट्ठे 16। फिर फ्रेंड्स ये 2 से कट जाएगा, 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8। फिर 2 से काटिए, 2 चौके 8, 2 दूना 4। फिर 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 करने 2। फिर 3 से काट दीजिए, 3 सत्ते 21 और 7 करने 7। इस तरह से अब 54 का भी निकाल लेते हैं। तो 2 दूना 4, 2 सत्ते 14। फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 से और 3 नवा 27, 3 तिरिका 9, 3 करने 3। तो यहाँ पे हमें मिल गया फ्रेंड्स। तो अब हम 336 का क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड 2। देखिए फ्रेंड्स 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है तो 2 पे हम 4 पावर लगा देंगे। फिर गुणे 3 एक बार है और फिर से 7 एक बार है। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद 54 के फैक्टर्स हैं, 2 एक बार है, फिर 3 बार है तो 3 पे 3 पावर लगा देते हैं। अब यहाँ से निकालेंगे HCF। तो फ्रेंड्स अभी मैंने आपसे बताया था कि जिसके पेयर बनते हैं, यहाँ पे देखिए इसमें 1 बार 2 लेंगे, इसमें 1 बार 2 लेंगे। अब इसमें हमने 1 बार 2 ले लिया, अब यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ कहीं 2 नहीं है तो अब सारे 2 को छोड़ देंगे। ऐसे फैक्टर्स को लेंगे जो दोनों में शामिल हों। ये 2 दोनों में शामिल है लेकिन ये जो 3 2 आए हैं ये इसमें कहीं नहीं है, तो इसीलिए इनको हम छोड़ देंगे। फिर यहाँ से 3 लेते हैं तो 1 3 यहाँ से ले लेते हैं और 1 3 यहाँ से ले लेते हैं। बाकी ये जो 3 आए हैं ये 3 उसमें शामिल नहीं है, इसीलिए इन तीनों को छोड़ देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे 7 आया है तो 7 इसमें कहीं नहीं आया, इसलिए 7 नहीं लेंगे। जो वही कॉमन फैक्टर्स लेते हैं जो दोनों में आते हैं वही HCF होते हैं। तो 2 तिहाई ये आपका 6 हो जाएगा। अब LCM निकालते हैं। LCM में वो सारे फैक्टर्स लेते हैं दोनों में के जो अधिक बार आते हैं। तो 2 अधिकतम 4 बार आया है, यहाँ पे 1 बार आया लेकिन अधिकतम 4 बार आया तो 4 बार लेंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब यहाँ पर फ्रेंड्स 3 देखेंगे अधिकतम कितनी बार आया है दोनों में मिला के। तो इसमें 1 बार आया है और इसमें 3 बार आया तो अधिकतम वाला 3 बार लेंगे। तो फिर यहाँ पे 3 गुणे 3 गुणे 3। फिर से देखेंगे फ्रेंड्स 7 दोनों में मिला के 1 ही बार आया है तो 1 बार ले लेंगे। तो 1 बार 7 हो गया। अब इनको गुणा करेंगे, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 3 48। अब भी पूरा गुणा करने पे आपका आ जाएगा 3024। अब फ्रेंड्स फिर से हमें प्रूफ करना है 2 संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। 2 संख्याओं का गुणनफल में 336 गुणे 54 बराबर HCF 6 था और LCM है 3024। अब इन दोनों का गुणा करेंगे फ्रेंड्स
तो इनका सिंपल सा आंसर हो जाएगा 18,144। अब इसमें भी इनका गुणा करेंगे 18 तो वही 18,000 और 144।